सो वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग एंड आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए। तो फ्रेंड्स, हमारा एपिसोड जहाँ पर खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है। तो हम मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक प्रीस्ट कह रहा था कि एल्डर काउंसिल में 3 सीटों में से एक सीट खाली पड़ी हुई है, तो हमें उसे फुलफिल करने की ज़रूरत है। तभी एक प्रीस्ट बोलता है, क्या बेस्ट ऑप्शन ये नहीं रहेगा कि हम किसी प्रीस्ट को हाई प्रीस्ट के रैंक के लिए प्रमोट कर दें? तभी एक प्रीस्ट कहता है, तुम कह तो सच रहे हो, लेकिन ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए हमें इसके लिए एक सुइटेबल कैंडिडेट की ज़रूरत है। और वो लोग आपस में ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी मर्सलीना की नज़र यूलियस पर पड़ती है और वो मन ही मन कहती है कि हिज हॉलीनेस इतने बीमार क्यों दिख रहे हैं। यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा दयनीय दिख रहे हैं। हिज हॉलीनेस इस टाइप का तो पर्सन नहीं जो अपने पर्सनल फीलिंग्स से परेशान हो। ऐसा जियोवानी की वजह से तो नहीं हो सकता है। और वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी हम यूलियस को देखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी यॉडल की तरफ देख रहा था। और हमारी यॉडल वो तो बहुत ज़्यादा उदास थी। बेचारी की आंखें बहुत ज़्यादा उदास दिख रही थी और वो कुछ कह भी नहीं रही थी। और ये सब हमारी मर्सलीना नोटिस कर रही थी। वो कहते और फिर योडल की तरफ देखती फिर कहती तो ये बात है। और फिर मन ही मन ब्लश करते हुए कहती है, तो क्या वह सच में अपने पर्सनल फीलिंग की वजह से परेशान है? ओ माय गॉश। और हमारा यूलिसिस वो बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और मर्सलीना वो तो उसको देखकर कह रही थी, तो क्या आप अपने पर्सनल फीलिंग की वजह से परेशान हैं? और फिर वो मन ही मन कहने लगती है कि अब मैं जब इसके बारे में सोचती हूँ तब से मुझे लगता है कि जब से वो दोनों लेवरेज से वापस आए हैं तब से एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा कोल्ड हो गए हैं। वो इतना सोच रही थी कि तभी एक प्रिस्ट चिल्ला कर कहता है कि हमने अभी तक ब्रिकार्ड के अत्याचारों को सहा है, लेकिन अब हम इसे और ज्यादा नहीं सह सकते, इसलिए अब हम जीवानी जैसे किसी और को भरने नहीं दे सकते। और उसके बाद सुनकर एक और प्रीस्ट कहता है, बिल्कुल सही और हॉलीनेस, हमें ब्रिकार्ड को पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। मेरा मतलब हमें उन्हें किसी भी तरीके से रोक टोक के छोड़ना तो नहीं चाहिए। और वो लोग इसी तरह बहस कर ही रहते कि तभी एक ग्रीन बालों वाला प्रीस्ट वो चिल्लाता है और कहता है कि सब लोग शांत हो जाइए और आइए हम लोग नए एल्डर के चुनाव के बारे में दोबारा डिस्कशन करें। और उन सब की ये बातें हमारी योडल भी बहुत ध्यान से सुन रही थी। और फिर वो सभी एल्डर्स की तरफ देखते हुए मनी मन कहती है कि एक एल्डर बनने के लिए हमें डिवाइन पावर, एज और मेरिट सभी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। इसके अलावा जो खाली सीट है वो ईस्टर्न हॉल के हेड की है और ईस्टर्न हॉल नेचर से हाईली एकेडमिक है। कुछ हाई रैंकिंग प्रीस्ट जिनकी 500% सैलरी बढ़ा दी जाएगी और साथ में अच्छा घर, सैलरी वीकली बढ़ा दी जाएगी और बोनस मिलेगा और मील अलाउंसेस भी एल्डर की रिक्वायरमेंट के लिए सब उन्हें मिलेगा। लेकिन इनमें से कुछ जो काफ़ी ज़्यादा शांत हैं और आगे बढ़ना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए काफ़ी कम एप्लीकेंट्स हैं। और जब बात शिक्षा जगत की आती है तब मैं किसी इंसान के बारे में सोचती हूँ, लेकिन वह मना कर देता है। जियोवानी की घटना मेरे मन में अभी भी घूम रही है, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा परेशानी इस बात से होती है कि इतना सोचकर वो यूलियस की तरफ देखती है और फिर यूलियस की वही बात याद करती है जब यूलियस ने कहा था कि वो पेयरिंग को नहीं तोड़ना चाहता है और उसको इसी तरह जीवन भर उससे जुड़े रहना होगा। और फिर कहती है कि उन्होंने मुझसे कहा कि वो पेयरिंग को नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? लगता है इस हॉलनेस को गंभीर रूप से गलतफहमी हो गई है। मेरा वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जाने का इरादा नहीं था। वो इसी तरह अपने यादों में खोई रहती है कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और कहता है, योडल तुम। और ये सुनकर हमारी योडल वो शॉक हो जाती है। और हम देखते हैं ये तो एल्डर हेल होते हैं। अब वो कहते हैं कि योडल, मीटिंग को तो खत्म हुए काफी समय हो गया है, तो तुम आराम क्यों नहीं कर लेते? और उनकी बात सुनकर हमारी योडल वो कहती है, अरे हाँ, आप सही कह रहे हैं, आपका शुक्रिया। और योडल की बात सुनकर हमारे एल्डर हेल वो कहते हैं, बाय द वे, क्या तुमने देखा? और उसकी बात सुनकर हमारी योडल वो कहती है, हाँ, क्या देखा? और तब उसकी बात सुनकर हमारे एल्डर हेल वो कहते हैं कि क्या तुम्हें वो गिफ्ट रिसीव हुए जो मैं तुम्हारे लिए लाया था? और हमारे एल्डर हिल की बात सुनकर योडल वो कहती, अच्छा, आप उन गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं जो आप अपनी टोही यात्रा से उन स्मृति चिन्हों को लेकर आए थे? और हम देखते हैं हमारी योडल को वो गिफ्ट्स तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए होते हैं, इसलिए वो पसीना पसीना होती है और झूठ बोलते हुए कहती है, अच्छा, वो गिफ्ट्स तो थोड़े अनोखे थे लेकिन खूबसूरत थे, मैंने कभी भी ऐसे गिफ्ट्स पहले नहीं देखे। और योडल की बात सुनकर हमारे एल्डर हिल उनकी आंखों में तो बिल्कुल चमक आ जाती है और वो खुशी से कहते हैं, क्या सच में? क्या तुम्हें वो इतना ज्यादा पसंद आए? और उसकी बात सुनकर हमारी योडल कहती, हाँ हाँ, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। और फिर हमारे एल्डर हेल योडल की बात सुनने के बाद उसकी तरफ चमक भरी आंखों से देखते हैं, कहते हैं, क्या वो मर्सिलेना के गिफ्ट से भी ज्यादा यूजफुल थे जो उसने तुम्हें दिए? और उसकी बात सुनकर हमारी योडल वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती, कहती है। और फिर हमारे एल्डर हेल वो इधर उधर देखने लगते हैं कि कोई उनकी बात तो नहीं सुन रहा। और ये देखकर हमारी योडल वो अलग परेशान होती है कि कर क्या रहे हैं ये। और फिर वो योडल के कान के पास आकर कहते हैं, मर्सलीना तो कभी कभार ही होली नेशन को छोड़ती है, इसलिए वो तुम्हें जो भी गिफ्ट देगी ना वो तो बेकार ही होंगे। तो तुम समझ गए ना, मेरे गिफ्ट उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल हैं। फिर वो कहते हैं कि अब जब मैं अपनी टोही यात्रा से वापस आ गया हूँ तो मेरे पास बहुत सारा समय है, तो तुम्हें जो कुछ भी पूछना हो तो तुम मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो।
और ये बात सुन के हमारी योडल उनको देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। हमारी योडल मनी मन कह रही होती है कि अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो इसके बजाय वो ये कहना चाहते हैं कि मैं उनके साथ समय बिताऊं। और उनको ऐसे देख कर हमारी योडल वो तो हंसने लग जाती है। और उसको इतना खुश देखकर हमारे एल्डर है वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम इन सभी डॉक्यूमेंट्स को मेरे लिए होलीनेस के पास पहुंचा दो। और उसकी बात सुनकर हमारी योडल वो तो घबरा जाती, कहती है आप ऐसा नहीं कर सकते सर हेल। और हमारी योडल की बात सुनकर हमारे एल्डर हेल वो कहते हैं अरे अभी भी मुझे कुछ अर्जेंट याद आया है इसलिए मैं ये सब तुम पर छोड़ता हूँ। हमारी योडल वो तो उनको रोकती रह जाती है बस, और कहती है सर हेल जरा रुके तो सही, मेरी बात तो सुने। और फिर वो उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कहती है कि अब मुझे इनके साथ क्या करना चाहिए। और सीन हमारी यूलिसेस पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अपने ऑफिस पे बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। और फिर वो एक डॉक्यूमेंट की तरफ देखता है और कहता है कि योडेल योवेहिल्डे का स्वदेश वापसी का एक रिक्वेस्ट, योवेहिल्डे ड्यूक का बड़ा बेटा। तो अभी तक लोग ये नहीं जानते कि योडेल एक गर्ल है। और फिर वो तीखी मुस्कान देते हुए कहता है तो वो अभी भी भौंक रहे हैं। ब्रिकाल्ड के ऑफिशियल लेटर के अनुसार वो क्लेम कर रहे हैं कि उनका जियोवानी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था। इसके अलावा उन्होंने मुझे ये तर्क दिया कि योडेल योवेहिल्डे बचपन में अक्सर अपनी माँ के साथ ब्रिकाल्ड के मेस टावर की लाइब्रेरी में जाया करती थी जहाँ पर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर थी, और इसलिए वह ब्रिकाल्ड के सभी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता था और इसलिए वो मांग कर रहे हैं कि हम उसे वापस भेज दें। वो इसे प्रत्यावर्तन अनुरोध कहते हैं, लेकिन अगर हमने योडेल को ब्रिकाल्ड एम्पायर वापस भेज दिया तो बिना किसी सवाल के उसे फांसी दे देंगे। वो डेस्परेटली योडेल को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे लिए इसकी पहली प्राथमिकता ये है कि ब्रिकाल्ड की उस पर दावा करने की क्षमता को खत्म कर देना और राष्ट्रीयता और रक्त संबंधों को खत्म करना। और ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि योडेल से उससे ब्रिकाल्ड की नागरिकता छीन ली जाए, उसे पैलेडियम में हाई रैंकिंग प्रीस्ट के जरिए सिटीजनशिप प्रदान कर दी जाए। ये आसान होगा, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ब्रिकाल्ड उससे जोंक की तरह चिपका हुआ है और वो योडेल को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। लेकिन सिर्फ इसका एक ही तरीका है, किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दिया जाए कि योडेल वो उनकी बायोलॉजिकल बेटा नहीं है और इस तरीके से हम उसकी सिटीजनशिप को रद्द कर सकते हैं। वो इतना कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने अटेंडेंट की किसी से बात करने की आवाज आती है और वो उधर देखने लगता और हम देखते हैं ये योडेल होती है जो उसके अटेंडेंट से कह रही होती है कि तुम इस डॉक्यूमेंट्स को हिज हॉलीनेस को डिलीवर कर दो, ये लॉर्ड हिल की रिक्वेस्ट है। और तब यूलिसेस का अटेंडेंट वो योडेल से कहता है क्या आप इसे खुद से नहीं देंगे? तब योडेल वो कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और तब वो अटेंडेंट उस डॉक्यूमेंट की तरफ देखता है और घबरा कर हमारी योडेल की तरफ। और यहाँ हम यूलिसेस को देखते हैं जो दरवाजे तक पहुंच गया था और वो खोलने वाला था, लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है और वहीं दरवाजे के पास रुककर उनकी बातें सुनने लगता है। और हम देखते हैं कि दरवाजे के इस पर हमारा यूलिसेस और दरवाजे के उस पर हमारी योडेल वो दोनों ही खड़े होते हैं, लेकिन दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो एक दूसरे के सामने आए। और फिर कुछ देर बाद हमारा यूलिसेस वो योडेल को अपनी खिड़की से जाते हुए देख रहा होता है और मनी मन कह रहा होता है कि हमने पेनम्बरा के जरिए ड्यूक और डचेस के जो भी फिजिकल सैंपल्स है वो इकट्ठे कर लिए हैं, अब बस हमें सिर्फ और सिर्फ योडेल के फिजिकल सैंपल्स की ज़रूरत है। वे उसके रियल पेरेंट्स नहीं है, इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। और फिर सीन हमारी योडेल पर शिफ्ट होता है जहाँ पर लाना वो योडेल से माफ़ी मांग रही होती है, कहती है मुझे सच में माफ़ कर दीजिए प्रीस्ट। और फिर वो कहती है कि मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं आपके रूम में इतना खतरनाक फूल रख रही हूँ। और फिर वो रोते हुए कहती है कि सेवकों के बीच अफवाहें तो थी कि लॉर्ड जियोवानी कुछ संदिग्ध हरकतें कर रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि वह इतनी खतरनाक चीज़ को टेम्पल के अंदर उगाएंगे। अगर मेरे एक्शंस ने आपको खतरे में डाला हो तो मैं। लेकिन तभी हमारी योडेल वो लाना का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि सब ठीक है लाना, यह एक सच्ची गलती थी, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और मैं जानता हूँ कि आपको मेरी कितनी ज़्यादा परवाह है, इसलिए आपको गिल्टी फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये सुनकर हमारी लाना वो खुश हो जाती है और कहती है ओ प्लीज। और उसकी भावुक बातें सुनते हुए हमारी योडेल मनी मन कह रही होती है अंत में अगर लाना ने वो फूल मतलब कॉर्स फ्लावर वहां पर ना लाए होते तो फिर मैं कभी भी टाइम पर जियोवानी के बारे में हिज होलीनेस को वार्न ना कर पाती। इतना सोचकर योडेल वो कहती है कि हे लाना, मैं भी किसी से अपोलोजाइज करना चाहता हूँ, लेकिन क्या हो अगर वो व्यक्ति मेरा चेहरा ना देखना चाहे तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? और ये कहते वक्त हमारी योडेल उसकी आंखों में आंसू होते हैं। क्या हो अगर दूसरा व्यक्ति मेरा चेहरा ना देखना चाहे? और हमारी योडेल को रोता हुआ देखकर हमारी लाना वो उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है तो क्या आप हिज हॉलीनेस के साथ मेल मिलाप करना चाहते हैं योडेल? और उसकी बात सुनकर हमारी योडेल वो तो शॉक हो जाती है और कहती है कि लाना तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? और उसकी बात सुनकर हमारी लाना वो तो हंसने लगती है, कहती है बस मेरा अंदेशा था। और तब लाना उसको समझाते हुए कहती है कि अगर हिज हॉलीनेस सच में आपको नापसंद करते तो कभी भी ब्रिकाल्ड से भेजे हुए रिक्वेस्ट को इतना जल्दी डिक्लाइन ना करते। और उसके बाद सुनकर हमारी योडेल वो शॉक हो जाती, कहती क्या रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट?
और लाना उसकी बात सुनकर कहती है कि ये बात मुझे एल्डर हिल के मुंह से पता चली, गलती से उन्होंने मुझे इसके बारे में बता दिया था और फिर उन्होंने मुझे आपको बताने से मना कर दिया क्योंकि कुछ समय पहले हिज हॉलीनेस को बेकार से आपको वापस लाने का रिक्वेस्ट मिला था। और हमारे एल्डर हिल उन्होंने कहा कि उन बेवकूफ़ों की हिम्मत कैसे हुई, खैर तुम ये बात योडल को मत बताना। और फिर मैंने उनकी बात मान गई। तब लाना की बात सुनकर योडल वो हंसते हुए कहती है, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी से बता दिया। और ये बात सुनकर हमारी लाना वो तो घबराते हुए कहती, अरे नहीं, उन्होंने तो मुझे ये खास तौर पे कहा था कि आपको ये बात कभी पता ना चले। और ये बात सुनकर हमारी योडल वो कहती, अरे नहीं, शांत हो जाओ। और फिर कुछ समय बाद हमारी योडल वो मन ही मन उदास होती हुई कहती है, लेकिन जब अब जीवानी का विश्वासघात सामने आ गया है तो क्या मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो ब्रिकार्ड से है उसका यहाँ रहना सही होगा? क्या होगा अगर मैं सिर्फ होली नेशन के लिए बोझ बनकर रह जाऊं? और योडल को इतना चिंता करते हुए देखकर लाना वो कहती है कि प्रीस्ट, आप अपने मन में ऐसे अजीबोगरीब थॉट्स ना लाएं, समझ रहे हैं ना? और फिर वो कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, आप हमसे ही बिलोंग करते हैं। और ये सुनकर हमारी योडल वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती, कहती है लाना। और ये सब सोच के अभी हमारी योडल खुश हुई थी कि तभी लाना कहती है, प्रीस्ट, अगर आप अभी भी इन सब के बारे में चिंतित हैं तो आपका ब्रिकार्ड की नागरिकता छोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? और जैसे ही लाना ये बात कहती है हमारी योडल वो शॉक हो जाती है और कहती, क्या मेरी नागरिकता छोड़ने के बारे में? और हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। अगर आज का एपिसोड आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा।